दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं आपको कंफर्म करने का प्रयास करूंगा कि कौन से डेट को यहाँ पे एएलपी सीबीटी 2 का पेपर जो है वो आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, देखो आप सभी को पता है भाई 19-20 मार्च को आपका पेपर था सीबीटी 2 का, लेकिन भाई एएलपी के अंदर जो 19 मार्च का पेपर था कुछ सेंटर के अंदर यहाँ पे कंडक्ट कराया गया, लेकिन मैक्सिमम सेंटर के अंदर जो है इसे कैंसिल किया गया। ठीक है, वहीं 20 मार्च वाला भी जो पेपर था उसे भी कैंसिल किया गया। ठीक है, तो देखो ये दोनों पेपर को किस दिन कंडक्ट कराया जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एग्जैक्ट जानकारी देने का प्रयास करूंगा। उससे पहले मेरे भाई देखो, अभी जो है वो एएलपी 2025 की भी वैकेंसी 10 अप्रैल से इसका आवेदन शुरू हो चुका होगा। तो ऐसी स्थिति में देखो प्रीवियस ईयर पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि पता है आप लोग का जो सीबीटी 1 का पेपर 15 शिफ्ट के अंदर 25 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर के बीच में कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से ये सभी सेट्स को सिलसिलेवार तरीका से कवर किया गया है। भाई इस पुस्तक को लेकर के आप प्रीवियस ईयर का आइडिया लगा सकते हो और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हो। आप अपने भाई बंधुओं को भी सजेस्ट कर सकते हो जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम एएलपी देने वाले हैं, या फिर जो अभी एएलपी सीबीटी 1 के अंदर फेल कर गए हैं, वो उनके लिए आप सजेस्ट कर सकते हो, या फिर आप खुद भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, ये पुस्तक आप जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल होंगे उस भाषा में आप ले पाओगे। ठीक है, देख सकते हो ये आपका इंग्लिश का है और जो मैंने पहले आपको दिखाया ये आपका हिंदी का है। ठीक है, तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल होंगे उसमें आप ले सकते हो। देखो भाई, यदि आपको इंडिविजुअली मैथमेटिक्स में चाहिए तो देखो किरण पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स का भी मिल जाएगा, जिसमें आपका एएलपी, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, सभी एग्जाम रेलवे में जितने भी पेपर हुए हैं सबका प्रश्न को सिलसिलेवार तरीका से यहाँ पे कवर किया गया है। भाई आप ले सकते हो, ज़बरदस्त बुक है। आपका मैथ यहाँ पे डेफिनेटली जो है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, और आप यकीन मानो सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैथ के आएंगे वो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से रीजनिंग का पेपर है, आप रीजनिंग का पुस्तक को भी ले सकते हो। ठीक है, यदि आप सामान्य ज्ञान का लेना चाहो तो ये भी ले सकते हो, या फिर आप सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का लेना चाहो तो भी आप ले पाओगे। ठीक है, तो जिसमें जो भी आपका वीक पॉइंट होगा उस पुस्तक को आप ले पाओगे। ठीक है, और बाकी अगर जो अपना अभी पेपर हुआ है 2024 के अंदर 25 नवंबर से 29 नवंबर, ये तो आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल मिल ही जाएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर एआई इनेबल्ड बुक चाहते हो, मतलब जो भी प्रश्न आपके दिए रहेंगे उसको आप एआई की सहायता से सॉल्व कर पाओगे, मतलब उसका आंसर को आप जान पाओगे। ये भी आपका टोटल 15 सेट जो पेपर हुआ था वो कवर किया गया है, तो आप इसे भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये भी आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो भाई ये बुक आप नज़दीकी बुक स्टोर पे भी परचेज कर पाओगे, नहीं तो चाहो तो आप जो लिंक दिया हूँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप परचेज ऑनलाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखो भाई, दो नोटिस के माध्यम से मैं आपको कंफर्म करने का प्रयास करूंगा कि आपका जो पेपर है एएलपी सीबीटी 2 का वो किस डेट में यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो जो पैरामेडिकल कैटेगरीज का यहाँ पे जो डेट है दोस्तों, वो आपका 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में इसका पेपर होने वाला है। ठीक है, और इसके विषय में नोटिस आपका 23 मार्च को दिया गया। ठीक है, बाकी आप देखोगे तो जो जेई का पेपर है दोस्तों सीबीटी 2 का, वो यहाँ पे 22 अप्रैल को कंडक्ट कराया जाएगा, और देखो 27 मार्च को इसका नोटिस जो है वो दिया गया। अब यहाँ पे अगर एएलपी सीबीटी 2 की बात करें तो आप ये बिल्कुल भी भ्रम मत पालिएगा कि 1 महीना पहले आपको अनाउंस करेगा, 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन देगा और 4 दिन पहले एडमिट कार्ड देगा। ठीक है, हालांकि रेलवे का नियम है भाई 1 महीना पहले जो है वो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम डेट का नोटिस दे देता है, 10 दिन पहले आपका सिटी इंटीमेशन देता है और 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एएलपी सीबीटी 2 के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो। देखो यहाँ पे समझने के लिए आपका इशारा काफ़ी है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पेपर था पैरामेडिकल कैटेगरीज का, इसका 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में पेपर था। ठीक है, अब 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में पेपर है भाई। अब इससे ये नोटिस बहुत पहले आ गया, 23 मार्च को ही आ गया। अब उसके बाद देखोगे तो इससे पहले जो पेपर है, इससे पहले 22 अप्रैल को जो पेपर है दोस्तों, इसका नोटिस बाद में आया। तो ये आप भ्रम में मत रहना कि 30 अप्रैल के बाद आपका पेपर को कंडक्ट कराया जाएगा एएलपी सीबीटी 2 का। ठीक है, देखो दोस्तों ये जो है ना एएलपी सीबीटी 2 का पेपर, ये आप मान के चलो कि 15 से 20 अप्रैल के बीच में कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 से 20 अप्रैल के बीच में कंडक्ट हो जाएगा। ये आप भ्रम में मत रहना कि 30 अप्रैल में हमारा जो पैरामेडिकल कैटेगरीज है उसका पेपर होने वाला है, 22 अप्रैल के अंदर जो है वो पेपर होने वाला है जेई का,
तो देखो इसके बाद पेपर कंडक्ट कराया जाएगा ये एलपी सीबीटी 2 का। ऐसा नहीं होगा दोस्तों, इससे पहले आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। और देखो नोटिस जो है वो शॉर्ट नोटिस निकाला जाएगा। ऐसा आप मत समझना कि 1 महीना पहले यहाँ पे दिया जाने वाला है, ठीक है। तो आप यही मान के चलो कि आज या मे भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आज ये नोटिस आपको देखने को मिल जाए, नहीं तो 1 से 2 दिनों के भीतर ये नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये तो श्योर रहे दोस्तों कि 15 से 20 अप्रैल के बीच में आपका पेपर जो है वो कंडक्ट होने की प्रबल संभावनाएं बन रही है, ठीक है। बाकी आप जो है वो अपने ट्रेड को अच्छे से प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि देखो 8 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है यहाँ पे साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, यानी कि सीवैट जो होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके लिए। तो भाई जो है वो मैक्सिमम कैंडिडेट ट्रेड में ही रह जाने वाले हैं। तो देखो ट्रेड अपना आप कंफर्म करो, ठीक है। 27 नंबर का जो अपना ट्रेड है भाई, उसको आप एक बार कंफर्म करो। बाकी पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 आपका सही रहने वाला है। पेपर 1 में कोई पेपर जो है वो आपका हार्ड नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी देखो जो भी नोटिस आता है मैं आपको चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी पैरामेडिकल का तो और जेई का तो कंफर्म हो ही गया है। इसके बेसिस पे आप ये मान के चलो कि पहले ही पेपर होने वाला है एएलपी का, ठीक है। हालांकि इससे पहले एसएससी का भी पेपर है जो कि 9-10 अप्रैल तक है। बाकी 4-5 दिन का जो शेड्यूल रहेगा 15 से लेकर 20 अप्रैल के आसपास, तो ये शेड्यूल फ्री है दोस्तों टीसीएस के पास में, तो ये कंडक्ट करवा लेगी। हालांकि 2 दिन का ही तो पेपर है भाई, तो 1 से 2 दिन को टाइम तो निकाल ही सकती है। तो ऐसी स्थिति में टीसीएस के द्वारा ये आप मान के चलो कि 2 दिन जो है वो बीच में कवर कर लिया जाएगा और आपका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। और ये नोटिस जो है वो देखो आज हो सकता है मिल जाएगा, बाकी नहीं मिलता है तो 1-2 दिन के अंदर तो मिल ही सकता है दोस्तों। बाकी ये कंफर्म रहना है कि ये भ्रम मत रखना दिमाग में कि भाई 1 महीना पहले नोटिफाई करेंगे और 10 दिन पहले सिटी इंटीमेशन जारी करेगा और साथ में 4 दिन पहले एडमिट कार्ड। वो एडमिट कार्ड तो भाई 4 दिन पहले मिल ही जाएगा, बट ये 1 महीना पहले नोटिफाई नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ आपको जो है वो रख लेना है माइंड में, और इसी अकॉर्डिंग अपने आप को माइंड सेटअप करके अपना जो प्रिपरेशन है वो करते रहना है ट्रेड का और बाकी जो पार्ट ये है उसका, ठीक है। तो बाकी दोस्तों जैसा भी कुछ आता है इन्फॉर्मेशन मैं आपको चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।